कहते हैं कि समय से बलवान कुछ नहीं होता है, क्योंकि जब उसकी मार पड़ती है तो कोई बचाने वाला नहीं होता। किसी जमाने में अपनी आतंक से लोगों के दिलों में खौफ पैदा करने वाला मुख्तार अंसारी मिट्टी में मिल चुका है, लेकिन उसके नक्शे कदम पर चलने वाला उसका बेटा अब्बास अंसारी अपने कर्मों की सजा भुगत रहा है। पूर्वांचल के माफिया डॉन रहे मुख्तार अंसारी के विधायक बेटे अब्बास अंसारी को अदालत से एक बार फिर बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने अब्बास अंसारी को गैंगस्टर मामले में जमानत देने से इनकार कर दिया है, जिसके बाद अब्बास अंसारी की हालत खराब हो गई है। नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। इस खास प्रोग्राम पर्दाफाश में आपका स्वागत है। पर्दाफाश में बात होगी मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी की। विधायक अब्बास अंसारी की बड़ी मुश्किलें। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने खारिज की जमानत याचिका। गैंगस्टर मामले में नहीं मिली जमानत। बाप के कर्मों की सजा भुगत रहा बेटा। मुख्तार अंसारी के बेटे और सुभाषपा विधायक अब्बास अंसारी को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने सुभाषपा विधायक अब्बास अंसारी की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। अब्बास अंसारी के खिलाफ चित्रकूट के करवी थाने में दर्ज गैंगस्टर के मुकदमे को लेकर जमानत अर्जी दायर हुई थी। अब्बास अंसारी को अगर इस मामले में जमानत मिल जाती तो वो जेल से रिहा हो जाता। अब हाईकोर्ट के फैसले से अब्बास अंसारी की जेल से बाहर आने की कोशिशों को बड़ा झटका लगा है। अब्बास अंसारी को फिलहाल जेल में ही रहना होगा। जमानत पाने और जेल से बाहर आने के लिए उसे अब सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना होगा या फिर 3 महीने बाद हाईकोर्ट में नई जमानत अर्जी दाखिल भी करनी होगी। बता दें कि अब्बास अंसारी की जमानत अर्जी पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई पूरी हो गई थी। कोर्ट ने चैम्बर बहस पूरी होने के बाद अपना जजमेंट रिजर्व रखा था और अब हाईकोर्ट का फैसला सामने आ गया है। कोर्ट ने अपने फैसले में अब्बास अंसारी की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया है। अदालत ने अपने फैसले में अब्बास अंसारी की हिस्ट्री शीट को भी बड़ा आधार बनाया है। कोर्ट के फैसले में लिखा गया है कि अब्बास अंसारी के खिलाफ यूपी के अलग अलग जिलों में 11 आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। गैंगस्टर के मुकदमे में अब्बास अंसारी को ही गैंग लीडर बताया गया है। अदालत के फैसले के मुताबिक चित्रकूट जिले की करवी कोतवाली में दर्ज गैंगस्टर के मुकदमे की जांच अभी जारी है। गैंगस्टर एक्ट में दर्ज हुई थी एफआईआर। अब्बास अंसारी की जमानत अर्जी पर उनके अधिवक्ता उपेंद्र उपाध्याय ने अपनी दलीलें पेश की थी, जबकि राज्य सरकार की ओर से एडिशनल एडवोकेट जनरल मनीष गोयल और शासकीय अधिवक्ता ए के सर ने पक्ष रखा था। सरकारी वकीलों ने क्रिमिनल हिस्ट्री और अब्बास अंसारी के परिवार का आपराधिक इतिहास बताया था। एडिशनल एडवोकेट जनरल और शासकीय अधिवक्ता ने जमानत अर्जी का विरोध किया था। बता दें कि 31 अगस्त 2024 को चित्रकूट के करवी थाने में गैंगस्टर एक्ट में अब्बास अंसारी और अन्य के खिलाफ गैंगस्टर की एफआईआर दर्ज हुई थी। चित्रकूट जेल में बंद रहने के दौरान अवैध तरीके से मुलाकात और जेल कर्मियों को धमकाने के मामले में एफआईआर भी दर्ज हुई थी। इस मामले में अब्बास अंसारी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया था। सुप्रीम कोर्ट ने 18 अक्टूबर को इलाहाबाद हाईकोर्ट को 4 हफ्ते में जमानत अर्जी तय करने का निर्देश दिया था। अब्बास पर भड़काऊ भाषण देने का आरोप। अब्बास पर एक चुनावी जनसभा के दौरान भड़काऊ भाषण देने का आरोप है। उन्होंने एक जनसभा के दौरान अधिकारियों का हिसाब किताब रखने की धमकी दी थी, जिसे आचार संहिता का उल्लंघन भी बताया गया था। भाषण के वीडियो में अब्बास अंसारी ने कहा था कि मेरे नौजवान साथियों की तरफ से कुछ बैल अपने सिंग निकाल कर खड़े हैं, वक्त आने दीजिए, खूंटे में यही ना बांध दिया तो आप भी कहिएगा। जिस दिन अखिलेश यादव जिससे मिला था तो लंबी चौड़ी बात हुई और कहकर आया कि भैया कुछ दिनों तक ट्रांसफर पोस्टिंग रोक कर रखिए। पहले जिनके करियर बर्बाद किए और जिन्होंने मुकदमे लगाए हुए हैं उनकी भी तो जांच पड़ताल करवाइए। जेल में बंद रहने के दौरान उस पर भी आरोप लगा कि उसने यहाँ एक प्राइवेट रूम है जिसे उन्होंने अड्डा बनाकर रखा हुआ है और अपने जानने वालों से वो यहीं पर मुलाकात करते हैं और कभी कभी उनकी पत्नी निखत भी उनके मुलाकात करने के लिए यहाँ पर आती रहती है। चित्रकूट पुलिस की अधीक्षक वृंदा शुक्ला ने बताया कि अब्बास अंसारी अपनी बैरक में मौजूद नहीं थे और फिर कारागार विभाग के कर्मियों से पूछताछ करने पर पता चला कि अब्बास को प्राइवेट रूम में मुलाकात करने की अनुमति दी गई है। कारागार के कार्यालय के पास प्राइवेट रूम में अब्बास से उनकी पत्नी की मुलाकात कराई जाती है और रजिस्टर में इसके बारे में दर्ज भी नहीं किया जाता। इनकी पत्नी पर भी आरोप लगा और फिर उन्हें भी हिरासत में लिया गया था। पुलिस के दावे पर अब्बास के भाई ने कहा था कि मेरे भाई अब्बास अंसारी जो मऊ सदर से विधायक है और वर्तमान में चित्रकूट जेल में बंद है, कल 10 फरवरी 2023 को आम मुलाकातियों की तरह मेरी भाभी निखत अंसारी चित्रकूट जेल से मिलकर
मेरे भाई से बाहर निकल रही थी तो उन्हें हिरासत में ले लिया गया और दावा कर दिया गया कि उनके पास मोबाइल फोन, ज्वेलरी और नकदी है। ये सब कुछ गलत है। उन्होंने ये भी दावा किया कि अब्बास अंसारी को झूठे मुकदमों में जेल भेजा गया है और उनकी पैरवी को लेकर सारी भागदौड़ मेरी भाभी निखत ही कर रही थी, इसलिए उन्हें झूठा फंसाकर हिरासत में ले लिया गया। वहीं वृंदा शुक्ला ने इस मामले पर सख्त एक्शन लेने का आश्वासन देते हुए एक स्वतंत्र जांच भी कराई थी। इसके साथ ही अब्बास अंसारी से मुलाकात करने वाले और इसमें शामिल कर्मचारियों के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया गया। पहले भी हो चुकी है जमानत याचिका खारिज। 1 मई 2024 को खबर आई कि इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने चित्रकूट जेल कांड मामले में विधायक अब्बास अंसारी की जमानत याचिका को खारिज कर दी। ये आदेश न्यायमूर्ति जसप्रीत सिंह की एकल पीठ ने पारित किया। इसके पूर्व न्यायालय ने अब्बास अंसारी और राज्य सरकार के अधिवक्ताओं की बहस सुनने के बाद 24 अप्रैल को मामले में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। इस मामले में अब्बास के साथ चित्रकूट जेल के अधिकारी और अब्बास की पत्नी निखत बानो को अभियुक्त बनाया गया था। चित्रकूट जेल से भागने की साजिश रचने और अन्य आरोपों के मामले में हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने विधायक अब्बास अंसारी की जमानत याचिका खारिज कर दी। न्यायालय ने अपने आदेश में अब्बास अंसारी को नसीहत भी दी थी कि वो एक जिम्मेदार पद पर है, उनका आचरण उच्च कोटि का होना चाहिए। न्यायालय ने कहा कि यह कदापि उचित नहीं है कि एक कानून बनाने वाला ही कानून तोड़ता दिखाई दे। न्यायालय ने कहा कि जेल में लगे कैमरों और गवाहों के बयान के आधार पर मामले में अभियुक्त की संलिप्तता प्रथम दृष्टया स्थापित हो रही है। उसके बैकग्राउंड और उसके परिवार के इतिहास को देखते हुए ये नहीं कहा जा सकता कि आरोप निराधार है। यह आदेश न्यायमूर्ति जसप्रीत सिंह की एकल पीठ ने पारित किया। जमानत याचिका पर सुनवाई के उपरांत न्यायालय ने अभियुक्त और राज्य सरकार के अधिवक्ताओं की बहस सुनने के बाद 24 अप्रैल को अपना आदेश भी सुरक्षित कर लिया था। इसे पारित किया। मामले में जेल से भागने की साजिश रचने के साथ अभियुक्त अब्बास पर जेल में नियमों की अनदेखी कर पत्नी से मुलाकात करने, गवाहों को धमकी देने और रंगदारी की वसूली की साजिश में शामिल होने और सुविधाओं के लिए जेल के अधिकारियों और कर्मचारियों को उपहार, पैसा और प्रलोभन देने के आरोप लगे। बता दें कि इस मामले में सबसे पहले अब्बास अंसारी की पत्नी निखत बानो और ड्राइवर नियाज अंसारी को पुलिस और प्रशासन ने छापेमारी की और फिर गिरफ्तार किया। उसके बाद निखत बानो को चित्रकूट जेल के पास मकान की व्यवस्था करवाने और बिना पर्ची के मुलाकात करने के आरोप में फराज खान को गिरफ्तार कर लिया गया। इसी के साथ साथ पुलिस ने आरोपी जेल वार्डन जगमोहन, जेलर संतोष कुमार, जेल अधीक्षक अशोक कुमार सागर और डिप्टी जेलर चंद्रकला की गिरफ्तारी की। इस मामले में अब्बास अंसारी, उनकी पत्नी निखत बानो, ड्राइवर नियाज अंसारी, फराज खान और नवनीत ससान के खिलाफ विभिन्न धाराओं और आरोपों में आरोप पत्र दाखिल किया जा चुका है। मुख्तार अंसारी का हो चुका है निधन। अब्बास के पिता गैंगस्टर राजेता मुख्तार अंसारी का 28 मार्च को निधन हो गया था। हालत बिगड़ने पर उन्होंने यूपी के बांदा जिले के रानी दुर्गावती मेडिकल कॉलेज में लाया गया था। यहाँ चिकित्सकों ने उनको मृत घोषित कर दिया। 30 मार्च मुख्तार को भारी सुरक्षा के बीच गाजीपुर में दफनाया गया। 63 वर्षीय व्यक्ति 2005 से यूपी और पंजाब में सलाखों के पीछे था और उसके खिलाफ 60 से अधिक आपराधिक मामले दर्ज थे। अंसारी के परिवार के सदस्यों ने आरोप लगाया कि उन्हें जेल के अंदर जहर दिया गया, जिससे उनकी मौत हो गई। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने अब्बास अंसारी को अपने पिता की कब्र पर जाने की अनुमति दी थी, लेकिन कहते हैं कि बीते 19 वर्षों से देश की अलग अलग जेलों में बंद मुख्तार के पहली की पीढ़ी नहीं बल्कि उनके बाद भी अपने खानदान की इज्जत को बनाए रखने और अपने माफिया पिता से अलग छवि बनाने की पुरजोर कोशिश में था। मुख्तार अंसारी का बड़ा बेटा अब्बास अंसारी शॉटगन शूटिंग का इंटरनेशनल खिलाड़ी है। इतना ही नहीं, दुनिया के टॉप 10 शूटरों में एक अब्बास नेशनल चैंपियन रहने के साथ साथ दुनिया भर में कई पदक जीतकर देश का नाम भी रोशन कर चुका है। हालांकि वह अपने माफिया पिता की परछाई से अधिक समय के लिए दूर नहीं रह सका और पिस्टल के शौक ने उसे अपराधी बना दिया और अब वह विधायक होकर भी अपने पिता के कर्मों की सजा भुगत रहा है। पर्दाफाश में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।